साथियों नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर सीएनएन की एक खबर आप सब देख रहे होंगे। इस खबर का शीर्षक तो अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में बता देता हूं। ये खबर कहती है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें कोई रोक नहीं देता। ये खबर यह भी कहती है कि यह जल्द होना संभव नहीं है। यकीनन ट्रंप अपने दूसरी पारी में ज्यादा खतरनाक, विश्व शांति के लिए ज्यादा बड़ा खतरा बन करके आए हैं। जिस तरह सत्ता संभालने के तत्काल बाद उन्होंने गाजा स्ट्रिप पर अपना उपनिवेश बनाने की बात कही और कहा कि हम उसको उद्योग क्रांति का एक ठिकाना बना देंगे और वहां के लोगों को दुनिया भर में बस जाने की बात कही, वो अपने आप में चौंकाने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स वुमेन्स पे स्पोर्ट्स में भाग लेने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि जो ट्रांसजेंडर्स महिलाएं हैं अब महिला खेलों में भाग नहीं ले सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पर भी बीत रही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने देश से अवैध तौर पर रह रहे जो अन्य मुल्कों के लोग हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खैर, यह उनका अपना कानून है। अवैध तौर पर अगर कोई किसी देश में जाकर रहता है तो उसको निकालने का उसको अधिकार है। भारत भी डिपोर्ट करता रहा है समय समय पर। तो जिस ढंग से, अमानवीय ढंग से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वह चिंताजनक है। जो 104 हिंदुस्तानी कल अमृतसर एयरफोर्स के बेस पर दोपहर 2 बजे लाए गए, उनको आप कल्पना करके देख सकते हैं कि 40 घंटे तक एक ही जगह बैठा कर, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें, एक टॉयलेट, और वो भी न तो टॉयलेट जाने दे रहे थे न तो खाने को दे रहे थे। फिर जब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो कहे कि घसीट घसीट कर चले जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अमेरिकी सैन्य विमान से जो यात्रा थी अब यूएस से लेकर के अमृतसर के बीच में, उस दौरान, पूरे दौरान लगातार मानसिक तौर पर इन्हें बेहद परेशान किया गया। उसके पहले जहां पर जिस डिटेंशन सेंटर में रखा गया था उन्हें, वहां पर तो परिस्थितियां और भी अमानवीय थी। तमाम लोगों ने बताया कि 14 दिन उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। दुखद ये कि भारत ने अपना जहाज नहीं भेजा। भारत ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि जो हमारे नागरिक हैं, वो तो है भारतीय नागरिक, कि आप सम्मान सहित उनकी वापसी कराएं। जबकि कोलंबिया जैसा देश, सैल्यूट हो वहां के राष्ट्रपति को, बाकायदे 2 जहाज भेज करके अपने लोगों को वहां से लेकर के आया और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई कि अगर आप इस तरह से भेजेंगे उनका असम्मान करके तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, उनके राष्ट्रपति अपने नागरिकों से मिल रहे हैं। तो दरअसल बात होती है कि आपका अपना रसूख क्या है, इकबाल क्या है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। जिस तरह मोदी जी गले मिलते हैं, जिस तरह झुकते हैं, जिस तरह बराक ओबामा को बराक बराक और ट्रंप को ट्रंप मेरा दोस्त नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उसके यही परिणाम होने थे। अमेरिकन बहुत चालाक होते हैं, बहुत अवसरवादी होते हैं। ये हम लोगों ने कोविड के समय देख लिया, किस तरह से दवाइयों के लिए धमकी दी जा रही थी भारत को। ये वही अमेरिका है ना, उसके पास अपना क्या है। अगर इंडियंस न रहे तो उसकी अर्थव्यवस्था चलनी मुश्किल हो जाए। दरअसल सरकार का इकबाल होता है, यहां पर नरेंद्र मोदी अपने इकबाल से चूक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिपोर्टेशन हम लोग भी लगातार करते रहे। आपको, मुझे याद आता है, जो वापस भेजने की बात है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं होता। इसी 4 फरवरी को, अभी मुश्किल से कितने दिन बीते होंगे, 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस एस
महादेवन की जो खंडपीठ है वो एक मामले में सुनवाई कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पे सरकार से पूछा कि जिन बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को, उनकी संख्या करीब 948 के आसपास है, आपने तमाम डिटेंशन सेंटर में बंद करके रखा है, आप उनको उनके देश क्यों नहीं भेजते? हमारी कोर्ट का देखिए, हमारी कोर्ट ने कहा इस बात को कि जब जो 1946 का फॉरेन एक्ट है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर किसी अवैध प्रवासी को हम अपने यहां पकड़ते हैं या पहचान करते हैं तो उसको 30 दिन से ज्यादा हम अपने यहां नहीं रख सकते, उसको उसके देश भेजना होगा और सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अटल जी के समय में तो एक साथ 20,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन अब सीए के जब आया 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें तो अमित शाह ने ये कहा कि अब जो अवैध तौर पे आए हुए हैं उनमें अगर हिंदू है तो हम उनको नागरिकता देंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप इतने दरिया दिल हो रहे हैं कि दूसरे देश से जो हिंदू आएगा उसको हम अपनी नागरिकता देंगे, और जो अपने यहां के हिंदू अमेरिका में गए, वहां अपराधी बनाकर भेज दिए गए, तो आपका विदेश मंत्री राज्यसभा में कह रहा है कि ये तो उन देशों का कानून है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो लीगल है। क्या बोल रहे हैं जयशंकर? Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. जो वहां पर स्थिति है, इन अवैध तौर पे गए हुए अप्रवासियों की 18,000 के करीब संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये सच है कि जो 51 लाख 50 लाख की आबादी है अमेरिका में हिंदुस्तानी मूल के लोगों की, उनमें से 7 लाख अवैध तौर पे कम से कम रह रहे हैं। ये संख्या और ज्यादा है, अगर पहचान की जाएगी तो ये मुझे लगता है कि 7.5-8 लाख तक पहुंच जाएगी। तो इतनी संख्या है, तो इन सबको भेजेगा वो धीमे धीमे करके, अगर ट्रंप रह गया तो। यह बात बिल्कुल सच है। जो दर्द है अप्रवासियों का, मुझे जो दर्द है हिंदुस्तानियों का, कांग्रेस से की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा में उस दर्द को बयां किया। सुनना चाहिए, आप सबको सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया? नरेंद्र मोदी जो कि जाने वाले हैं, अगले ही सप्ताह जाने वाले हैं अमेरिका के दौरे पर, ट्रंप से इस मामले में कोई रियायत ले पाएंगे? जबकि यह सच्चाई है कि ट्रंप के आने के तत्काल बाद तमाम चीजों में रियायत दी जा रही है। जबकि मुझे लगता है कि विपक्ष को इन मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष भी नहीं उठा रहा है। जिस तरह से कि इंपोर्ट टैरिफ 13% से घटा करके सरकार ने 11% कर दिया, क्योंकि तमाम तरह के प्रतिबंध की बात कही जा रही थी ट्रंप के द्वारा, लेकिन विपक्ष शांत है हमारे देश में।
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में तमाम तरीकों से वो हिंदुस्तान को दबाने की कोशिश करेगा। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं, उनमें भारत बहुत अकेला पड़ने वाला है। और इसकी वजह सिर्फ ये है, केवल ये है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्रंप को लेकर के एक छवि अपनी बनाई और जिस तरह से उनके चुनावी अभियान में और चुनावी अभियान के बाद भी जिस तरह से उनका खैर मकदम किया, स्वागत किया, उससे संदेश अच्छा नहीं गया है। ट्रंप, आश्चर्य की बात है कि ट्रंप सरकार पैरों में बेड़ी हाथ में हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट करती है, उसके बाद वीडियो बना करके रिलीज कर देती है टिकटॉक पे। इतना साहस, इतनी हिम्मत। भाई, ये हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करके बांग्लादेश को अलग करने की ठान ली, अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया। इंदिरा जी ने कहा कि आने दो, देखते हैं, हम तो जारी रखेंगे इस युद्ध को। दरअसल कलेजा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। वसीम बरेलवी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शेर है कि कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअलम है वो बदला किसी से क्या लेगा।